इसके अलावा बात करें सर दौसा की, दौसा हॉट सीट थी और जब चुनाव हुए थे उससे पहले भी आपने इसी कार्यक्रम में आपने कहा था कि दौसा की सीट पर सबकी नजर होगी और इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण दौसा और खींवसर की सीट ही है जो देखने लायक है। यहाँ का परिणाम, यहाँ चुनाव हुआ, पिछले चुनाव में मुरारीलाल मीणा जो कि अब सांसद बन चुके हैं 31,000 से ज्यादा मतों से चुनाव जीते थे, हालांकि अब भी कांग्रेस ही जीती है। और यहां किरोड़ी लाल मीणा के भाई को मैदान में बीजेपी ने उतारा, एक कार्ड खेला, लेकिन इसके बावजूद भी कड़ी टक्कर हालांकि देखने को मिली। 2300 मतों का अंतर रहा। जगमोहन मीणा चुनाव हारते हैं, डीडी बैरवा चुनाव जीतते हैं। किस नजर से देखते हैं दौसा के इस चुनाव को? मुख्यमंत्री ने भी यहां पर सभाएं की, एडी चोटी का जोर बीजेपी ने लगाया, लेकिन सीट निकाल नहीं पाए। मैंने कई बार ये बात कही है कि मैंने तो अपने राजनीतिक जो भी सर्वेक्षण और आकलन जितनी बार किए, पिछले सन 77 से मैं चुनाव को करीब से देख रहा हूं पत्रकार की हैसियत से। पहली बार मैंने देखा देश में कि किसी जनरल सीट पर दोनों पार्टियों के SC ST के उम्मीदवार आए, जनरल उम्मीदवार नहीं आया। और जनरल प्रत्याशियों ने, जनरल वोटरों ने SC और ST के बीच में किसको चुनना है और अगर नहीं चुनना है तो वोट देने नहीं गए, घर बैठ गए। जगमोहन मीणा की हार का सबसे बड़ा कारण दौसा शहर की लो पोलिंग है। 36% पोलिंग, सबसे कम वोटिंग परसेंटेज रहा था दौसा शहर में। बिल्कुल। और दौसा शहर गढ़ है बीजेपी का, ब्राह्मणों का इलाका है, वहां पे 42,000 के आसपास ब्राह्मण मतदाता है, 44,000 ऐसे कुछ हैं, उनमें से 21,000 हरियाणा ब्राह्मण है। हरियाणा ब्राह्मण वोकल थे, खिलाफ थे बीजेपी के प्रत्याशी के, इसलिए कि इससे पहले शंकरलाल शर्मा वहां से MLA रहे, वो अधिकार मानते हैं, जनरल सीट थी, बीजेपी को हमको टिकट देना चाहिए था। जी। बीजेपी ने जगमोहन मीणा को इसलिए दिया कि मीणा वोटर सारे कांग्रेस को जाते थे, तो एक बड़ा वर्ग तोड़ के ले आएंगे। बीजेपी को अनुमान नहीं था कि हमारे यहाँ ब्राह्मण वोटर नाराज हो जाएंगे, इस कदर नाराज हो जाएंगे तो घर बैठ जाएंगे, वोट देने नहीं जाएंगे, जाएंगे तो कांग्रेस के बैरवा प्रत्याशी को दे आएंगे। ये बीजेपी के आकलन में चूक हुई या अनहोनी हो गई बीजेपी के लिए, क्योंकि अदरवाइज जगमोहन मीणा को जो वर्चस्व है किरोड़ीलाल मीणा का और जो इस इलाके में उनकी पकड़ है, खुद जगमोहन मीणा डील करते रहे वहां के लोगों के साथ, उनके काम कराते रहे घर बैठ करके अपने भाई के बूते पर, भाई के बिहाफ पर, उससे उनकी खुद की पकड़ थी और बहुत सौम्य और अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति हैं, बिल्कुल भी उग्र नहीं है भाई के मुकाबले, क्योंकि भाई बहुत उग्र हैं। तो दरअसल वही मैंने कहा ना कि बड़े लीडर को कई लोग सेटल करना चाहते हैं, कट्टू साइज करना चाहते हैं, कई लोग एक हो जाते हैं इस बारे में कि यार कोई बात नहीं, हमारे तो कुछ भी घर में मौत हो जाए तो कोई बात नहीं, भाभी का नखरा टूटा, तो वो उस चक्कर में लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, हम तो हार जाएगी बीजेपी को, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक सीट हारने से सरकार नहीं जा रही, बीजेपी की चीफ मिनिस्टर नहीं बदल रहा, लेकिन हमको बीजेपी को बताना है कि ब्राह्मणों की सीट है। ये बताने के लिहाज से ऐसा मेरा आकलन है कि आधे ब्राह्मण वोट देने नहीं गए और जो गए हरियाणा ब्राह्मण गए वो शायद बीजेपी के साथ नहीं गए वोट देने। मेरे एक बहुत बड़े ब्राह्मण नेता से बात हुई थी, राष्ट्रीय स्तर के नेता है, वो 15 दिन पहले से मुझे कह रहे थे कि हमारे ब्राह्मण मानने को तैयार नहीं है, बीजेपी के समर्थक होने के बावजूद वोट देने को तैयार नहीं है और वो किसी कीमत पे या तो वोट देने जाएंगे या खिलाफ वोट देंगे। तो वो एक हुआ। इसके अलावा बीजेपी के कुछ लोग ऐसे हैं, जैसा जगमोहन मीणा ने कहा है कि जो साथ घूम रहे थे उन्होंने पीठ में छुरा घोंप दिया। मैं समझता हूं वो बेहतर समझते होंगे कि किन लोगों ने ऐसा किया है, और जो बूथ की रिपोर्ट आएगी, वोटिंग परसेंटेज आएगी, उससे उनको अंदाजा लग जाएगा किसके बूथों पर उनको डिच किया गया है, किस जाति समुदाय के वोट उनको नहीं पड़े जो पड़ने चाहिए थे, इससे भी उनको अंदाजा लग जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा चुनाव परिणाम है। कैबिनेट मंत्री हैं किरोड़ीलाल मीणा, दिग्गज हैं, मीणा समाज के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। उनके सगे भाई जगमोहन मीणा जो RAS थे, अभी आज कलेक्टर होते अगर तो नौकरी नहीं छोड़ते तो, लेकिन वो नौकरी छोड़कर राजनीति में आए और वो आज जीत नहीं सके। पहले भी एक बार लोकसभा ले आने की कोशिश हुई थी, मैं इस बात का साक्षी हूं कि 2 बार कांग्रेस ने उनको लोकसभा टिकट ऑफर किया, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा ने उनको रोका, जाने नहीं दिया कांग्रेस में, जबकि दोनों बार कांग्रेस ही जीती और वो जीतते सांसद होते, लेकिन वो गए नहीं भाई के कारण। आज जो पराजय हुई है उसको भी अगर कभी उसका एनालिसिस होगा तो होगा कि भाई के कारण ही हारे हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि जो किरोड़ीलाल मीणा का वर्चस्व है, बड़ा नाम है, उसको देखते हुए कई लोग पार्टी के अंदर भी पार्टी के बाहर भी बहुत सारे लोग सेटल डाउन करने के लिए उतारू थे और उन्होंने शायद आपस में आंखों में एकता कर ली, हाथ मिला लिए, क्या किया। लेकिन ये बहुत बड़ा परिणाम है राजस्थान की राजनीति में। और किरोड़ीलाल मीणा जो वोकल रहे हैं, जो परीक्षा पर्चे आउट कांड में आवाज उठाते रहे हैं, तरह तरह के मामलों में आवाज उठाते रहे हैं, नकली डॉक्टर बनने के मामले को उजागर किया है, जो जनता की आवाज बनकर उभरते हैं, सड़क पर जनता के लिए लड़ते हैं, उस आदमी के भाई को
दौसा की जनता ने हरा दिया। ये एक बड़ी घटना है, मामूली घटना नहीं है। बिल्कुल।